हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, कई बार हम चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नहीं उठ पाते। बहुत मेहनत करते हैं, उम्र के किसी भी पड़ाव पे हैं और आप सफल नहीं हो पा रहे। तो आज की वीडियो 100%, 100% मतलब 100% आप सुबह उठ पाएंगे। आज की वीडियो को लेकिन पूरा देखना होगा, तो इसे बहुत अच्छे से देखिए और समझिए इस चीज को, क्योंकि देखिए ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है ना, आपने सुना भी होगा और बहुत चमत्कारिक होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। और मैं बताऊं कि जितना आपने सुना है और जितना मैंने या किसी ने कहा है वह बहुत कम है, क्योंकि यह चीज आप जब खुद महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, तब आप विश्वास कर पाएंगे। एक बात और बताना चाहूंगी मैं कि अगर कोई कार्य आप करना चाहते हैं, कोई भी अच्छा कार्य, कोई भी शुभ कार्य, या आपके परिवार में कोई करना चाहता है, या आपकी पत्नी, बच्चा, कोई भी करना चाहता है, यहाँ तक कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह भी करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को बहुत अच्छे से आजमा सकते हैं और इसका प्रभाव देख भी सकते हैं। कैसे आपके जीवन में इसका चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। एक चीज आपको बता दूं कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप जागने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और आप नहीं जग पाते हैं, तो विश्वास मानिए, बिना कृपा का यह कार्य नहीं हो सकता। आपने सुना होगा ना कि सारे कार्य जो है दैवी कृपा से होते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि यह बहुत बड़े दैव कृपा का प्रतीक है यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो। और यह वीडियो आप सभी के लिए तो है ही, और उनके लिए भी है जो बहुत कोशिश करते हैं और वो उठ नहीं पाते हैं। मैंने सुना अपने ही सोसाइटी में बात करते हुए कि आप कैसे सुबह जग जाती हैं और नहा धोकर फ्रेश होकर पूजा पाठ करके आप 6 बजे आप वॉक पे आती हैं, फिर मंदिर जाती हैं। कैसे हो पाता है? मेरे से तो नहीं होता। यदि मैं कोशिश करती हूँ कि जग जाऊं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं जागूं, तो रात में मेरी तबीयत खराब हो जाती है। कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है कि जिससे मैं सुबह नहीं जग पाती हूँ, और 3 और 4 के बीच में सुबह करीब मेरी आंख लगती है, मतलब उसी समय लगेगी। ऐसी स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं जग पाती। मैं परेशान रहती हूँ कि मैं कैसे, किस प्रकार से सुबह जग पाऊं और जो प्रभाव है या जो चमत्कार है वो मैं भी महसूस करूं। कई लोगों की ऐसी दिक्कत होती है, 1-2 दिन जग भी जाएंगे तो तबीयत ऐसी खराब हो जाएगी कि वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। क्या करूं? देखिए, आपको पहले ये विश्वास रखना पड़ेगा कि पूरे दिन में जो सबसे महत्वपूर्ण वेला, सबसे महत्वपूर्ण जो समय होता है ना दोस्तों, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और ब्रह्म मुहूर्त के समय में सच में देवता विचरण करते हैं। और मेरा मानना ऐसा है कि जिस घर में ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजा खोलकर दहलीज पे पानी डाला गया हो, घर में दिया जल रहा हो, जहां मंत्रोच्चार हो रहे हों, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं नहा पा रहे हैं, सुबह उठ गए, फ्रेश हो लिए, तो आप मोबाइल पे, टीवी पे, किसी भी विद्युत उपकरण से आप ये मंत्रोच्चार लगा दीजिए। मंत्रों का उच्चारण होता रहेगा और आप लेकिन दहलीज पे पानी जरूर छींटा मार दीजिए। तो आप जो सुनते रहेंगे ना, तो उससे भी बहुत असर होता है। घर में दिया जल रहा है, अगर आप नहा धो लिए तो दिया जल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप भगवान का स्मरण तो कर ही सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं, नहाना धोना नहीं हो पा रहा है, पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, तो आप सुन तो रहे ही हैं, तो उससे भी आपका जरूर भला होगा। घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, ऐसा मानना है। और करके देखिए, ये आपको महसूस हो जाएगा। मैं मानती हूं कि अगर यह कार्य लगातार, अगर नहीं नहा पा रही हो तो भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें और इस तरह से मोबाइल में मंत्रोच्चार लगा दें, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने परिणाम देखेंगे, तो स्वयं आपको ये महसूस होगा कि नहीं, मुझे तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। क्योंकि जो मैं ये बातें बता रही हूँ ना आपको, ये जादू नहीं है,
कि घुमाया और हो गया, जादू की तरह, मतलब छड़ी लगाई और हो गया। 100% आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। जैसे सुबह जो भी हमारी बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, एक चीज़ बता दूं कि आपको ही नहीं, सुबह उठने में अगर लोग कहते हैं कि मेरी तो 3 बजे आँख लग जाती है, खुलता नहीं है, फिर मुझे तो बिस्तर छोड़ने में दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल हकीकत है यह। मैं ऐसा महसूस करती हूँ। ऐसा मन नहीं करता है कि भाई उठ जाएं। और कहा जाता है ना कि हर दिन हो तो ना एक समाना, हमेशा एक तरह का समय नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि शरीर में दर्द हो गया, फीवर हो गया, या हम लेट आए तो लेट सोना हुआ, पैरों में दर्द है, तो या कुछ भी हो, तो रात को हमारी नींद टूट टूट के होती है पूरी। तो अगर रात में नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह उठने में होगा ही, परेशानी तो होगी होगी। ऐसी स्थिति में जब हम 4 बजे या 3 बजे जगने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा कष्ट तो होता है। मन होता है कि थोड़ी देर और। रे मन इसी बिस्तर में लेटे रहते हैं, नींद आए या ना आए, यह आलस्य सबके साथ होता है। और सच पूछे नींद पूरी हो जाती है, लेकिन आलस्य के कारण हम लोग पड़े रहते हैं। लेकिन इसी आलस्य को तोड़कर जब आप उठ जाते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। और कैसी बड़ी बात है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए कोई भी बहन बहुत टेंशन ना ले, मन नहीं करता है, क्योंकि देखिए होता सबके साथ है, सिर्फ आप ही के साथ ये नहीं होता। अच्छी चीज करने का किसी को मन नहीं करता, ध्यान रखिएगा। उठ जाने के बाद सबका पूजा पाठ में मन लग जाता है, लेकिन बिस्तर छोड़ने में थोड़ी तकलीफ जरूर होती है। यह एक सामान्य सी बात है, ये समझ लीजिएगा। और दूसरा जो मैं ये कह रही हूँ ना बार बार कि कृपा होगा तभी आप ये काम कर पाएंगे। कि अगर आप गृहिणी हैं, मान लीजिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है, गृहिणी है, शुभी है, जो भी है, जो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे या 4 बजे सूर्य उगने से पहले अगर आप उठ जा रही हैं, सबके नहाने से पहले आप नहा ले रही हैं, आप नहाने के बाद अपने घर में दिया बाती कर रही हैं, तुलसी जी के पास दीपक जला रही हैं, धूप बत्ती जला रही हैं, और पूरे घर में घंटी टनटना रही हैं, ठीक है ना, मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है, तो विश्वास मानिए, मैं लिख कर दे रही हूं कि वो घर कभी गरीब हो ही नहीं सकता। जिस घर में ये कार्य हो रहा होगा वो परिवार कभी भी गरीब नहीं हो सकता। लेकिन ज्यादातर महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती हैं। और क्यों नहीं कर पाती हैं? तो यहाँ से मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरे अनुभव से बातें बहुत बार आई हैं कि मेरी अंतरात्मा से बात उठती है कि नहीं यार, थोड़ी देर 2 मिनट अर्चना और सो जाते हैं। जिसके ऊपर दैवीय कृपा होती है ना, आप मन में अगर रात में सोच के सो रहे हैं कि मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जागना है, दिया बत्ती करना है और अपने घर में मंत्रोच्चार की ध्वनि सुननी है, तो आपकी नींद 4-5 के बीच में, 3-4 के बीच में खुल ही जाएगी। आप ध्यान रखिएगा। बस उस समय थोड़ा आलस्य आता है, उस आलस्य को अगर आपने हटा दिया, मन को कठोर कर लिया, तो आप जग जीत जाएंगे। और आप ब्रह्म मुहूर्त में जग कर धर्म कर्म कार्य करें, पूजा करें, तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। आपको 1 महीना 2 महीना शायद हो सकता है थोड़ी मुश्किल लगे, उसके बाद आपको स्वतः आदत सी पड़ जाएगी कि मुझे स्वयं उठना है 3, साढ़े 3, 4 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में, और उठ के अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पूजा पाठ करना है। ध्यान रखिएगा कि आप जिस किसी देवी देवता को मानते हो, जिस किसी देवी देवता मतलब आपके कोई भी जो आराध्य देव है या नहीं है, तो समझ में आ रहा है जिस देवता की आप पूजा ज़्यादा करते हो, मैं उसका बोलती हूँ कि उनको कभी कभी परेशानी आती है उनके जीवन में भी, तो उस देवता को आप याद करें, उन देवता के निमित्त पूजा पाठ करें। कोई भी संकट आ सकता है भाई, नॉर्मल सी बात है कि हर आदमी कभी खुश रहता है, कभी कभी कोई दिक्कत आ जाती है। तो उस संकट के समय जिस देवता को सबसे पहले आप याद करते हैं, वही आपके आराध्य देव हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप उनसे रोज हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए, हे प्रभु, मैं जो सुबह का टाइम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप मुझ पर कृपा करें, और कृपा करें कि मैं जग पाऊं और मेरे में ये हिम्मत आए कि मैं अपना आलस्य हटा दूं।
ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा और सुबह आप अपने आप जगने लगेंगे। 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन करने के बाद आपकी नींद ऐसे ही खुल जाएगी। आपके ऊपर यह कृपा आपको प्रत्यक्ष महसूस होगी, आप जगने लगे हैं। और मैं कह रही हूँ कि चाहे जितनी जिम्मेदारियां हो, बच्चा छोटा हो या कुछ भी, अगर इतना तो कर लेंगे तो भी बहुत फल मिलेगा आपको और आपको स्वयं दिखने लगेगा। और एक बात और बता दूं, यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो सोचते ही नहीं है कि मुझे उठना है या मैं सुबह उठकर करूंगी क्या, पूरा दिन हमारे पास है, हम 1 घंटा और सो लेंगे तो क्या होगा। उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल थोड़ा सा भी सोचते हैं उनके लिए ये वीडियो है कि आप प्रार्थना करेंगे, आप मन में सोच लेंगे, संकल्प ले लेंगे कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करना है, तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा और दिखेगा भी। ये मेरा अनुभव है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव। और दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा और हाइप का बटन जो है ज़रूर क्लिक करिएगा। धन्यवाद।